अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है? इसी तरह बाथरूम में अगर नंगे होकर गुस्ल किया तो वज़ू होगा या नहीं? दुपट्टा उतार कर अगर किसी औरत ने वज़ू किया तो क्या उसका वज़ू हो जाएगा? अगर किसी औरत के होठों पर लिपस्टिक लगी हुई हो तो वज़ू करने से पहले क्या लिपस्टिक को हटाना ज़रूरी है या लिपस्टिक लगे होने की सूरत में भी वज़ू हो जाएगा? इसी तरह एक सवाल ये किया गया कि वज़ू किन किन चीज़ों से टूट जाता है। तो वज़ू के हवाले से ये 5 ज़रूरी मसाइल हैं जो आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बहन भाइयों को भी इसके ज़रिए फ़ायदा हासिल हो सके। तो सबसे पहले पहला मसला डिस्कस करते हैं। पहला मसला ये था कि क्या कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है? तो देखिए, इसके जवाब में हुज़ूर सदर शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं कि आवाम में जो ये बात मशहूर है कि घुटना खुल जाने से या दूसरे का सतर देखने से या अपना सतर देखने से वज़ू टूट जाता है, वज़ू जाता रहता है, ये महज बेअसल और बेबुनियाद बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वज़ू के आदाब में से इतना ज़रूर है कि नाफ से लेकर के जानों के नीचे तक का जो बदन का हिस्सा है ये सतरे औरत में दाखिल है। बदन के इस हिस्से का छुपाना लाजिम और ज़रूरी है। बिला ज़रूरत इसको खोलना मना है और दूसरे के सामने सतरे औरत खोलना ये सख्त नाजायज़ व हराम है। लेकिन ये कहना कि घुटना खुल जाने से या अपना सतर देखने से या दूसरे का सतर देखने से वज़ू पर कोई फ़र्क पड़ेगा या वज़ू टूट जाएगा, ये महज बेबुनियाद और बेअसल बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा मसला ये था कि नंगे होकर अगर बाथरूम में गुस्ल किया तो गुस्ल करने से पहले जो वज़ू किया जाता है तो वो वज़ू होगा या नहीं होगा? तो देखें, नंगे होकर अगर बाथरूम में हमाम में आपने गुस्ल किया और गुस्ल करने से पहले वज़ू कर लिया तो आपका वज़ू बिलाशुबा हो जाएगा। आपका गुस्ल भी दुरुस्त हो जाएगा और वज़ू भी आपका हो जाएगा। उस वज़ू से आप कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं है। तीसरा मसला ये था कि अगर किसी खातून ने, किसी औरत ने दुपट्टा उतार कर वज़ू किया तो उसका वज़ू होगा या नहीं होगा? तो देखें, दुपट्टा उतार कर वज़ू करने से वज़ू तो बिलाशुबा हो जाएगा, लेकिन इसमें ज़रूरी यह है कि वज़ू करने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए, ऐसी जगह वज़ू किया जाए कि जहाँ पर किसी गैर महरम की नज़र ना पड़ने पाए। और अगर किसी गैर महरम की नज़र पड़ रही है तो फिर तो दुपट्टा ओढ़ कर ही वज़ू बनाना ज़रूरी है। और अगर ऐसी कोई जगह है या बाथरूम में या ऐसी किसी आड़ वाली जगह में वज़ू खातून या कोई औरत कर रही है कि जहाँ किसी गैर महरम की नज़र नहीं पहुँच रही, तो वो दुपट्टा उतार कर वज़ू करे या दुपट्टा ओढ़ कर वज़ू करे, बहरहाल वज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वज़ू बिलाशुबा हो जाएगा। लिहाजा खुलासा कलाम ये हुआ कि दुपट्टा उतार कर वज़ू करने से वज़ू हो जाता है। और इसी तरह एक मसला ये था कि अगर किसी औरत के होठों पर लिपस्टिक लगी हुई हो तो वज़ू बनाने से पहले लिपस्टिक का हटाना ज़रूरी है या लिपस्टिक लगे होने की सूरत में भी वज़ू हो जाता है? तो देखें, इसका जवाब यह है कि अगर वो लिपस्टिक इस तरह की है कि लिपस्टिक लगे होने की सूरत में पानी डालने से पानी जिल्द तक आसानी से पहुंच जाएगा, यानी होठों पर, खाल पर पहुंच जाएगा पानी आसानी से, तो फिर तो लिपस्टिक लगे होने की सूरत में वज़ू करने में कोई हर्ज की बात नहीं, वज़ू हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात लिपस्टिक इस तरह की होती है कि वो लगाने के बाद एक तह उसकी होठों पर जम जाती है, एक दूसरा एक लेयर बन जाता है होठों पर, और वो लेयर इस तरह का होता है, वो तह इस तरह की होती है बाज़ औक़ात कि पानी अगर उसके ऊपर से डालें तो वो ऊपर से ही बह कर के निकल जाता है, पानी की तरी पानी जो है वो खाल तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी सूरत में इस तरह की लिपस्टिक को हटाकर वज़ू बनाना ज़रूरी है, वरना आपका वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो फिर आपकी नमाज भी नहीं होगी। इसी तरह एक सवाल ये किया गया कि वज़ू किन किन चीज़ों से टूट जाता है? तो देखें, वज़ू इन चीज़ों से टूट जाता है कि आगे या पीछे की शर्मगाह से किसी चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाएगा, चाहे कोई भी चीज़ निकले। इसी तरह बदन के किसी भी हिस्से से निजासत या गंदगी के निकलकर बह जाने से भी वज़ू टूट जाता है। इसी तरह मुंह भरकर कै हो जाने से, उल्टी हो जाने से भी वज़ू टूट जाता है। और मुंह भरकर उल्टी आने का मतलब यह है कि उल्टी इस प्रेशर के साथ आए, इस तरह से आए कि उसको बिला तकल्लुफ़ रोका ना जा सके, तो उसको मुंह भर कै समझा जाएगा, मुंह भर उल्टी समझा जाएगा, लिहाजा उससे भी वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह से टेक लगाकर, वज़ू होने की हालत में अगर टेक लगाकर सो गए तब भी वज़ू आपका जाता रहेगा। इसी तरह बेहोश होने से या पागलपन हो जाने से भी वज़ू ख़त्म हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। इसी तरह रुकू और सजदे वाली नमाज में ज़ोर से आपने कहकहा लगाया
लगाया, ठट्टा लगाया, तो इससे भी वज़ू आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह शर्मगाहों का बग़ैर हाइल किसी कपड़े के आपस में मिलाने से, मिलने से भी वज़ू ख़त्म हो जाता है। यानी मर्द ने औरत की शर्मगाह से, औरत ने मर्द की शर्मगाह से, दोनों ने अपनी शर्मगाह को आपस में मिलाया और इस तरह के बीच में कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं था, कोई भी चीज़ हाइल नहीं थी, तो इससे भी वज़ू फासिद हो जाएगा, वज़ू ख़त्म हो जाएगा। तो वज़ू के हवाले से ये 5 ज़रूरी मसाइल थे जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए। आपसे दरख्वास्त है कि इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए, इस्लाम की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।